नमस्कार, मैं कीर्ति मंडोला स्वागत करती हूं आप सभी का प्राइम टीवी पर। बंगाल में दीदी की नैया चुनाव से पहले ही बीच मझधार में फंसती चली जा रही है। दीदी के सामने बगावत की दीवार खड़ी हो गई है। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, शिलभद्र दत्ता जैसे नेताओं ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। मालूम हो कि ये सारा विवाद जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमले के बाद से शुरू हुआ था। हमले के बाद जब जेपी नड्डा ने एक सभा को संबोधित किया था, तब वो काफी गुस्से में दिखाई दिए थे। बाइक वालों को सिक्योरिटी वाले ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवासी बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवासी बन चुका है। इट हैज बिकम अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड ए स्टेट ऑफ इनटॉलरेंस। आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। ये सारा गुस्सा भी लाजमी था। जिस तरह से टीएमसी के समर्थकों ने पथराव किया, उसने एक बार फिर लोकतंत्र को चोट पहुंचाई। केंद्र सरकार ने बंगाल में हुई इस हरकत पर कड़ी नाराजगी जताई, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के 3 बड़े आईपीएस अफसरों को तलब किया गया और उन्हें दिल्ली बुलाया गया। लेकिन ममता दीदी केंद्र के इस आदेश के भी खिलाफ चली गई और उन्होंने अफसरों को दिल्ली भेजने से मना कर दिया था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने तीनों अफसरों को दिल्ली में प्रतिनियुक्त कर ममता पर करारा पलटवार किया, जिसे देख ममता फिर तिलमिला गई और उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बंगाल में जैसे जैसे एक दिन बीत रहा है, वैसे वैसे वहां की सियासत में काफी दिलचस्प मोड़ भी आ रहा है। अभी तो चुनाव नजदीक भी नहीं आया तो बंगाल के ये हाल है। अब जब चुनाव आएगा तो क्या होगा, खैर तब की तब देखी जाएगी। अभी तो बात हो रही है बंगाल के मौजूदा हालातों की। बंगाल में दीदी के सिपह सालार बागी होते जा रहे हैं। सबसे पहले टीएमसी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जितेंद्र तिवारी, फिर शिलभद्र दत्ता ने पार्टी से किनारा भी कर लिया। बंगाल में और टीएमसी में जो कुछ भी हो रहा है, उससे दीदी की बौखलाहट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ভাষণ দিয়ে সবকিছু হয় না। আমাদের কাজকর্মে ভুলভ্রান্তি থাকলে আমরা সংশোধন করে নেব। কাজ করতে গেলে যে কাজ করে সেই ভুল করে, এটা আমার কথা নয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বলেছিলেন রাইট টু মেক ব্লান্ডার্স। ইউথদের জন্য বলেছিলেন, ইয়াং জেনারেশনের জন্য। কিন্তু আমরা কাজ করেছি। শুধু কানে কানে বলে ও চোর, ও চোর, ও খেয়েছে, ও খেয়েছে। বিজেপির মতো বড় চোর আর কোথায় আছে? এত বড় ডাকাত সর্দার সব, চম্বলের বড় বড় ডাকাত, চম্বলের বড় বড় ডাকাত। तो ये सुना आपने, ममता दीदी को इस बीच आपातकालीन बैठक तक बुलानी पड़ी। अब देखना ये होगा कि आखिर ममता और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध आखिर कहां आकर रुकता है और ममता अपने कुनबे में सेंध लगने से कैसे बचा पाती है। फिलहाल के लिए बंगाल की सियासत से जुड़ी ताजा खबर के में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर।